जोधपुर से खबर है जहां लोहावट कस्बे में रहने वाले एक युवक ने अपनी जीवनी पर किताब लिखी, पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन गई है। कैलाश मांझू पिछले लंबे वक्त से यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। इस दरमियान उसे सहपाठी के रूप में एक लड़की मिली। कैलाश मांझू ने उसके अनुभव शेयर कर उसकी पढ़ाई में मदद करता रहा। इसके बाद लड़की का सिलेक्शन आईएएस बनने में हो गया, यूपीएससी क्लियर कर लिया। बदलते वक्त के साथ लड़की ने परिवार वालों की सलाह पर कैलाश मांझू का साथ छोड़ दिया। कैलाश ने बिछड़ने का दर्द अपनी पुस्तक कलेक्टर साहिबा में जाहिर किया है, जो इन दिनों काफी चर्चा का विषय बन गई। कलेक्टर साहिबा किताब का नाम, लेखक कैलाश मांझू। क्या है पूरी कहानी, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं पश्चिमी राजस्थान के लोहावट गांव में, जहां मांझू की ढाणी है। ग्रामीण इलाके में रहने वाला लड़का कैसे किस किताब को लिखने के लिए उसका मन बना, क्या पूरी कहानी है, ये जानने के लिए हम कैलाश मांझू से बात करेंगे। हम पहुंचे लोहावट के मांझू की ढाणी में। कैलाश जी हमारे साथ होंगे, जो पुस्तक के लेखक है, और कह सकते हैं कि जिस तरह से किताब लिखी है आपने, किताब तो पूरे देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐसा क्या लिख दिया किताब में आपने? सर, क्योंकि यूपीएससी एक सभी का एक ड्रीम होता है। लोग कहते भी हैं कि है ना, पढ़ लिख कर क्या करेगा, कलेक्टर बनेगा क्या। तो ये जो कहावत है वो एक आम आदमी के जहन में रहती है हमेशा से। जो भी बच्चा अच्छा पढ़ता है उनकी कोशिश रहती है, कोई अगर 10th में अगर अच्छे परसेंटेज बना रहा है, 12th में अच्छे परसेंटेज बनाता है, 90% बनाता है, तो अधिकतर बच्चे यही कहते हैं मुझे आईएएस बनना है। तो आईएएस एक ड्रीम जॉब है इंडिया में, और इसी ड्रीम जॉब को लेकर के मैं भी है ना दिल्ली की मुखर्जी नगर की गलियों में गया और वहां मैंने तैयारी की। तैयारी के दौरान कई ऐसे दोस्त मिले जिन्होंने स्ट्रगल के दौरान बहुत साथ दिया। फाइनेंशियल रूप से भी मैं सपोर्ट किया। मेरी फैमिली मुझे ना हमेशा है वो आर्थिक रूप से सपोर्ट करती रही, फाइनेंशियल कर इमोशनल सपोर्ट किया। और दोस्त भी एक अच्छी मंडली थी, उसमें कई सेलेक्ट हुए, कई सेलेक्ट नहीं हुए, कई आईएएस बने, कई पीसीएस सेलेक्ट हुए, कई जज बन गया। लेकिन जैसे मैं था तो मेरा क्या है, क्या ना, आईएएस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे बहुत बुरा लगा। एक बार प्रीलिम्स देता, फिर मेंस देता, फिर इंटरव्यू देता, लेकिन आखिर रैंक नहीं लगती थी। तो रैंक नहीं लगने की वजह से थोड़ा दुखी हो जाता। लेकिन मैं कई अखबारों में रेगुलर लिख रहा था, तो मुझे वो थोड़ा बहुत मोटिवेशन था कि मैं अगर राइटिंग में कुछ करूं तो बढ़िया कर सकता हूं। और मैं रेगुलर मोटिवेशनल चीजें भी न्यूज़पेपर दैनिक जागरण में लिखता रहा हूं, तो वहां से लिखने का मुझे वो प्रेरणा मिली। और जो भी दोस्त संघर्ष के साथी थे उनकी एक कहानी थी मेरे पास में, और उस कहानी को जैसे कई बुक और भी आ चुकी थी, तो मैं हिंदी साहित्य का स्टूडेंट भी हूँ, तो साहित्य में मेरा शुरू से ही रुझान था। अच्छे उपन्यास लिखना, अच्छी कहानी लिखना। मैं प्रेमचंद को पढ़ता था, मैं शरदचंद्र चटर्जी को पढ़ता था, और उनसे जुड़ी हुई जितने भी उपन्यास थे वो मुझे बहुत प्रेरित करते। जैसे कालिदास की रचनाएं है, मैं शुरू से ही संस्कृत और हिंदी मेरा अच्छा रहा है, तो हिंदी की जो लेखनी है वो मुझे ना हमेशा मोटिवेट किया। तो जब मुझे एक कहानी लगी तो मैं ये सोचा कि मैं मेहनत करूंगा और क्यों ना है ना एक अच्छी किताब का शक्ल दे सकूं। तो मैंने उसको किताब का शक्ल दी, और जब छप करके आई तो पूरा है वो पूरी इंडिया में छा गई। इस पर हजारों पोस्ट फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब इस पे वो हुई, और हर दिन बहुत सारी फीडबैक है ना प्रतियोगी छात्रों की आ रही है कि मुझे इस किताब ने बहुत प्रेरित किया, मुझे अपने सपने को पाने के लिए प्रेरित किया है। तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कोशिश की कि क्या मैं ना इस तरह के कोई और रचना कर सकता हूँ। तो इस बुक का सेकंड पार्ट भी हम लाएंगे, और ये पहला पार्ट 3 चीजें इसमें इसमें रोमांटिक स्टोरी भी है, लव स्टोरी है, दूसरा इसमें इंस्पिरेशनल भी है, प्रेरणादायक भी है, और तीसरी चीज वो है कि व्यंग्य अच्छा किया है। जैसे ब्यूरोक्रेसी, कोई आईएएस बन गया तो आईएएस आईपीएस धरती के क्या भगवान होते हैं, या राजनीति पर कटाक्ष किया, तो वो चीजें भी है ना लोगों को अच्छी लगी। तो 3 चीजें मिला करके मैंने इस बुक में लिखी है, तो लोगों को पसंद आई। पसंद पाठकों को आती, लेखक तो लिख देता है, पाठक पसंद करेंगे, लेखक तभी बड़ा बनता है। तो पहली रचना में 8 भाषा में ट्रांसलेशन हो जाना, 1.5 लाख से ज्यादा कॉपी प्रिंट होना अपने आप में बड़ी बात थी। तो ये 1.5 लाख से ज्यादा कॉपियां प्रिंट हो चुकी है, लेकिन ये एंजिल आई कहाँ से, और एंजिल और ये गिरीश, ये इस बुक में क्या बताते हैं? ये जो अगर बात की जाए कलेक्टर साहिबा की, तो इसमें एंजिल कौन है और गिरीश कौन है? ये एक्चुअल में क्या है कि एंजल और ग्रीस दो एक पात्र हैं,
और वो पात्र तैयारी के दौरान मिले दोस्तों की कहानी से मोटिवेटेड है। तो एंजल और ग्रीस वास्तविक पात्रों से प्रेरित हैं। और जो भी है ना इस कहानी का हिस्सा बना है, कहीं न कहीं मेरे लाइफ से जुड़ा हुआ रहा है। तो मेरी लाइफ की जो घटना है उनको मैंने है ना एक तरह से डिटेल में लिखने की कोशिश की है। तो ये है वो इसका सार था। और एंजल एंजल और ग्रीस का नाम इसलिए रखा क्योंकि एंजल किसी भी वास्तविक किरदार को या उससे जुड़े हुए लोगों को घटना से बुरा ना लगे या किसी की भावना आहत ना हो, तो उसी को ख्याल रखते हुए हमने ये पात्रों के नाम बदले। और जैसे एक फिल्म में होता है कि है ना किसी की घटना कहानी किरदार बदल जाते हैं, लेकिन ये रियल घटना से इंस्पिरेशन है ना हमने ली थी और उसी के आधार पर मैंने ये बुक लिखी है। नहीं, एंजल की अगर बात की जाए, एंजल क्या आईएएस बन चुकी है? गिरीश क्या आईएएस नहीं बना है? हम वो चीजें जानना चाहते हैं, एनडीटीवी के दर्शक ये जानना चाहते हैं गिरीश और एंजल मिले कैसे थे और उसका एंड क्या हुआ और उस पर क्या कारण रहा एंड होने का? एंजल बीए कर रही थी। बीए करने के दौरान वो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। शुरू में एक दो अटेम्प्ट दिए और वापस जयपुर आ गई। पहले दिल्ली में एक कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई के दौरान उनका वो आईएएस के प्रति रुझान हुआ और जब एक दो अटेम्प्ट दिया और प्रीलिम्स भी नहीं हुआ तो वो थोड़ी हताश थी, निराश थी और चिंतित थी। तो उन्हें ये डर था कि कहीं मेरे घर वाले तैयारी ना छुड़वा दें। एक लड़की जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आती हो, उनके लिए बड़ी चीज होती है, वो ज्यादा टाइम देते नहीं है कि 3-4 साल में आप तैयारी कर लो और अगर नहीं होता है तो फिर है वो आपकी शादी कर दी जाएगी। तो लड़की को डर था, तो उन्होंने है वो गिरीश को मेल किया। एक अखबार में आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए मेल किया और मेल में ही उनके बीच में बातचीत होने लगी सोशल मीडिया के माध्यम से और बात धीरे धीरे आगे बढ़ी। और एंजल का गिरीश के प्रति रुझान इसलिए हुआ क्योंकि वो सिविल सर्विसेज में साक्षात्कार दे रहा, मेंस दे रहा था, अखबारों में आर्टिकल लिख रहा था। तो उन्हें ऐसा लगा कि गिरीश उनके लिए मार्गदर्शक साबित हो सकता है, एक अच्छा गाइडेंस की भूमिका निभा सकता है। इसलिए है वो एंजल और गिरीश के बीच में कहानी आगे बढ़ी और एक दूसरे में प्रेम हुआ और फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रूप में भी आगे बढ़े। क्या वो एंजल है जो शादी का वादा करती है गिरीश से या नहीं करती है और वो शादी क्यों टूट जाती है? क्या पारिवारिक दबाव रहता है? एंजल का 2020 में सिलेक्शन हो जाता है और सिलेक्शन के बाद में ठीक ठाक गिरीश और एंजल के बीच में दोस्ती चलती है। लेकिन उनकी माताजी, जो इस पुस्तक में बताया गया है कि माताजी ने वो हमेशा गिरीश को कहती थी कि है ना मेरी बेटी जो अब आईएएस बन चुकी हैं, आप उनसे दूर रहें, उनके साथ मंच साझा ना करें, उनके साथ में आए जाए ना, बातें ना करें, इस तरह की चीजें बंधन लगाती थी। लेकिन गिरीश और एंजल शुरू में तो अच्छी उसमें ट्यूनिंग रही। 2 साल तक वो आईएएस बनने के बाद में भी गिरीश और एंजल एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे। हाँ, लेकिन फिर अचानक यू टर्न ले लिया एक तरह से एंजल ने, और एंजल एक तरह से चीटिंग करके उन्होंने किसी और से एंगेजमेंट कर ली और गिरीश है वो थोड़ा उसे वहां तक की कहानी है वो बुक में बताई गई है। दूसरे पार्ट में किस तरह की उम्मीद करते हैं? क्या गिरीश संघर्ष करने के लिए तैयार है या गिरीश का क्या हश्र होगा दूसरे पार्ट में? सेकेंड पार्ट में हमने कोशिश की है कि पहले पार्ट में तो हम पूरी कहानी गिरीश और एंजल की अच्छी बताई है कि गिरीश और एंजल एक दूसरे को समर्थन करते हैं, सहयोग करते हैं और एक दूसरे को सफल होने में आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सेकंड पार्ट में जो घटित हुआ, जैसे कि एंजल की सगाई हो जाती है या इस तरह का हुआ या फिर नहीं हुई, गिरीश से शादी हुई या नहीं हुई, तो ये सब चीजें है वो सेकंड पार्ट में होगी। और सेकंड पार्ट एक तरह से मुकम्मल पार्ट होगा। और हमारी अभी बात चल रही है, कई फिल्म से जुड़े हुए लोगों से बात चल रही है, डायरेक्टर से, और वो भी इच्छुक हैं कि हम आपकी किताब पर वो फिल्म बनाना चाहते हैं। जब ये सेकंड पार्ट आएगा तो इस ये बुक के रूप में जो अभी सेकंड पार्ट आएगा उसमें फिल्म बन सकती है, इस पर एक मूवी आने की संभावना है। क्या लगता है आईएएस के पूरे जो है देश भर के आईएएस इस किताब को लेकर काफी चर्चा में है कि वो पढ़ते हैं इस किताब को लेकर? साथ ही साथ अगर बात की जाए, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह है, वो भी आपको उन्होंने बुलावा भेजा है। आपकी किताब की चर्चा अगर कह सकते हैं तो केंद्र सरकार में भी हो रही है जो बुक लिखी है। सर मैं एक्चुअल में क्या है कि जब भी कोई अच्छा करता है
तो कुछ लोग होते हैं जो हमेशा क्या प्रोत्साहन देने की कोशिश करते हैं। तो मैंने इस बुक में हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह का भी जिक्र किया है। तो राजनाथ सिंह को मैंने उसमें एक मोटिवेशनल पंक्तियों में बांधा है। मैंने कहा है कि जो आईएएस नहीं आईपीएस नहीं बन पाते वो देश के गृह मंत्री बन जाते हैं, रक्षा मंत्री बन जाते हैं। जो पायलट नहीं बन पाते वो भारत के राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो जीवन में कभी भी असफलता आए तो घबराना नहीं चाहिए। तो मैंने बुक में जो मोटिवेशनल चीजें लिखी, उसके बाद में जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उनके ओएसडी ने मुझे फोन किया था, और ओएसडी बहुत प्रभावित हुए थे इस किताब से। तो बाद में सर से राजनाथ सर से मैं मिला भी, और सर ने बहुत अच्छा कहा और कहा कि है ना हम कोशिश करेंगे कि है ना इस पर एक मूवी आए। और उसके बाद में मैं भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है उनके आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल, उनसे भी मिलने गए थे। तो सान्याल सर ने भी कहा कि अच्छा हुआ कि ये एंजल और ग्रीस की स्टोरी तो अच्छी बन गई, पूरी दुनिया जान गई, फिर क्या हुआ वो ना बाद के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन एंजल और ग्रीस ने, एंजल कलेक्टर बन गई और ग्रीस को कलेक्टर साहिबा मिल गई, तो दोनों चीजें अच्छी हो गई। लेकिन अगर बात की जाए गिरीश तो अभी भी हाथ खाली है गिरीश के। एंजल को तो मंजिल मिल गई, गिरीश की मंजिल क्या होगी? ग्रीस देखिए, जो बुक है, बुक की अच्छी रॉयल्टी आ रही है, अच्छी कमाई है। और पहले जैसे हमारा एक किसान पृष्ठभूमि से हम आते हैं, बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड से था, लेकिन अब पिछले 4-5 महीने में अच्छी कमाई हुई है और ईश्वर की कृपा रही तो इस पर फिल्म की रॉयल्टी भी आएगी। और आगे जो मेरी 2 बुक आएगी उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ, कॉलेज में मैं पढ़ा रहा हूँ, और कोचिंग दृष्टि आईएएस में मैंने वो कंटेंट डेवलपर के रूप में भी काम किया है। तो वहां से भी मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। खास करके मैं कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में अपना फ्यूचर देख रहा हूँ। नहीं तो अगर बात की जाए गिरीश ने आखिर हार मान ली उस सब जो परिस्थितियां थी, एंजल के जो नाटक थे या एंजल का जो प्रेम भरा समय भी देखा, फिर वो बदलती निगाहें भी देखी गई, क्या मानते हैं आप इसको? गिरीश का भविष्य क्या है? गिरीश आईएएस की तैयारी करेगा, कलेक्टर बनेगा या नहीं बनेगा? ये तो भविष्य के गर्भ में है। कोई ये नहीं बता सकता कि है ना बन ही जाएगा, क्योंकि कोई ये नहीं कह सकता कि है ना मैं वो चीज बनने जा रहा हूँ। हाँ, ये जरूर है कि हर कोई अपनी अच्छे से मेहनत करता है। हाँ, ग्रीस और एंजल का फ्यूचर क्या होगा ये सेकंड बुक के सेकंड पार्ट में ही पूरी तय हो पाएगा। पहले मैं जो हुआ है वो मैं बताने के लिए हूँ, लेकिन ग्रीस और एंजल की आगे कहानी क्या हुई और वो सब सेकंड पार्ट में ही देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, ग्रीस और एंजल अच्छे फ्रेंड के रूप में एक दूसरे को सपोर्ट किया, वो प्रॉपर आईएएस सेलेक्ट हुई और एक तरह से समाज का नाम रोशन किया और हमारे पश्चिमी राजस्थान का नाम रोशन किया। और बाद में जो कलेक्टर साहिबा बुक आई, उन्होंने भी हजारों युवाओं, लाखों युवाओं को है वो अपने लक्ष्य के प्रति, यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि आप आईएएस बनिए। ये कलेक्टर साहिबा नाम ये देख करके ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बुक सभी को कलेक्टर बनाने के लिए बता रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, भले ही वो एक प्रोफेसर हैं या एक शिक्षक हैं या एक इंजीनियर हैं, कलाकार हैं, हर कोई बेहतर है, हर कोई देश की सेवा कर रहा है। हम ये नहीं सोचे केवल आईएएस ही है जो देश की बेहतर सेवा कर सकते हैं या उनका ही कैरियर है, बाकी का कैरियर नहीं है। सभी का कैरियर अच्छा होता है, तो वो नहीं देखना चाहिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं मानना चाहिए हमें। तो उस आधार पे है कि हाँ, जैसे ये भी हो सकता है कि है ना एक एंजल कलेक्टर बन गई, तो ग्रीस ये भी हो सकता है या कैलाश ये भी हो सकता है कि है ना एक बहुत बड़ा राइटर बने या किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम करे, तो वो ही है ना होना चाहिए। क्या यह किताब एंजल ने पढ़ी? एंजल ने पढ़ी? एंजल तो एक करेक्टर है, तो एंजल पढ़ना या ना पढ़ना तो वो तो है ना उनको मालूम। लेकिन हाँ, ये है कि बुक बहुत चर्चा में रही है और बहुत से लोगों ने पढ़ी है, तो संभव है पढ़ी हो। लेकिन एंजल तो एक किरदार है, वो वास्तविक किरदार, तो उस पर टिप्पणी नहीं। आखिरी सवाल कैलाश जी, किस तरह से आपका परिवार का बैकग्राउंड है? आपके पिताजी माताजी क्या करते हैं? किस तरह से आपको ये सपना लेकर दिल्ली भेजा, जयपुर भेजा आईएएस की तैयारी करने के लिए, और किन लोगों ने आपको मोटिवेट किया था? मेरा परिवार में पिताजी खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। हमारा खुद का ट्यूबवेल है और वहीं से जो फसल होती है वहीं से गुजारा होता था, तो ठीक ठाक कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद में वहां पर दिल्ली का खर्चा बहुत ज्यादा है, तो पूरा खर्चा यहाँ पर बहुत खुद के लिए कम जिया। पिताजी ने मेरे सपने को पूरा करने की पूरी कोशिश की और पिछले कई साल तक, लगातार 4-5 साल तक उन्होंने ना जितना हो सकता था, साल भर में वहाँ रहने के लिए कोचिंग का बहुत महंगी कोचिंग है
और 2-2 सब्जेक्ट की कोचिंग ली। वहाँ दिल्ली में मैं ना 6-7 साल रहा। तो शुरुआत 3-4 साल में पिताजी ने और मेरे मौसी के लड़के ने और मेरे मामा जी के लड़के ने आर्थिक सहयोग भी किया। अभी मैं 4 साल से मैं कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, तो खुद के पैर पर खड़ा हुआ हूँ, तो यही है। लेकिन पिताजी किसान पृष्ठभूमि में से आते हैं। कलेक्टर साहिबा का पार्ट 2 आएगा, उसमें पता चलेगा गिरीश और एंजल की कहानी क्या रही है। लेकिन कह सकते हैं कैलाश मांझू ने जिस तरह से अपने जिंदगी के जो सपने थे और जो अनुभव था वो इस किताब में समावेश किया है और इस किताब की देश भर में तारीफ हो रही है। अरुण हर्ष, एनडीटीवी, जोधपुर।